अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टेस्टी शाही फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल एक शाही डेजर्ट है। इन सारी चीज़ों का टेस्ट एक साथ में बहुत ही लाजवाब लगता है, तो इसे आप किसी स्पेशल ओकेजन में ज़रूर ट्राई करिए। ये सभी को बहुत पसंद आएगा। इस डेजर्ट में केक, कस्टर्ड, जेली और फ्रूट का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ लीटर दूध को गर्म करने रख दिया है। अब इसमें 3 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे और गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे बॉयल आने देंगे। हमें दूध को बस एक बॉयल आने तक पकाना है। तो दूध को बॉयल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम स्लो करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप दूध में 5 टेबल स्पून कस्टर्ड डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने देंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखकर ही कस्टर्ड डालेंगे और चम्मच से हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। इसीलिए जैसे ही इसे डालेंगे हमें इसे चम्मच से हिलाते रहना है। अब गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और 5 मिनट तक इसे चम्मच से हिलाते हुए पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे यूं ही हिलाते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। अगर हम इसे यूं ही ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगा, इसीलिए इसे चम्मच से हिलाते हुए ही ठंडा करिए। तो अब जेली रेडी करते हैं। तो पैन में 1.5 कप पानी गर्म करेंगे, यानी कम से कम आधा लीटर। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे बॉयल आने देंगे। तो पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब इसमें रास्पबेरी जेली डालेंगे, या आपको जो भी जेली पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम फास्ट करेंगे और 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे और थिक कर लेंगे, ताकि थिक जेली बने। तो जेली का सिरप थिक हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे किसी प्लेट या ट्रे में निकाल लेंगे। कस्टर्ड को हमें ठंडा करना होता है और जेली को यूं ही हमें गरम गरम डालना होता है, तभी ही जेली अच्छी तरह से बनती है। अब इसे आहिस्ते से उठा के फैन के नीचे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम ग्रीन जेली रेडी करेंगे। तो इसके लिए भी सेम 1.5 कप यानी आधा लीटर पानी बॉईल कर लेंगे। अब इसमें ग्रीन जेली का पैकेट डालेंगे। अब गैस की फ्लेम फास्ट रखकर 5 मिनट तक इसे पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ठीक हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गर्म ही किसी प्लेट में जल्दी से डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे फैन के नीचे सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। अब जेली को कट कर लेंगे। जेली अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। अब इसे आहिस्ते से निकालेंगे। देखिए माशाल्लाह जेली कितनी अच्छे से निकल रही है। जेली को हमने 5 मिनट तक पकाया था, इस वजह से ये थोड़ी थिक हो चुकी है। हमें इसी तरह की जेली चाहिए थी। तो जब भी आप जेली बनाएंगे तो बॉयल पानी में इसी तरह इसे स्टर करके बनाइएगा, जिसकी वजह से ये थिक हो जाएगी। अब ग्रीन जेली को देखते हैं। इसे भी इसी तरह कट करेंगे। वैसे तो मैंने 15 से 20 मिनट कहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं जमी है तो इसे आधे घंटे के लिए रखिएगा, लेकिन ये जेली 20 मिनट में सेट हो चुकी है। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम इसे एक बाउल में सेट करेंगे। तो यहाँ मैंने रेडीमेड टूटी फ्रूटी वाला रेडीमेड केक लिया है। तो आप जिस बर्तन में भी सेट कर रहे हो तो नीचे बॉटम में अच्छी तरह से केक को रख देंगे। अब यहाँ हाफ कप के करीब मिक्स फ्रूट जूस डालेंगे। मैंने रियल का मिक्स फ्रूट जूस लिया है। आपके पास जो भी मिक्स फ्रूट अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने कस्टर्ड को पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे केक के ऊपर डालेंगे। हमें केक को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल ना हो तो आप प्लास्टिक बैग में भी डाल कर सकते हैं। तो केक को कस्टर्ड से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अब इस पर रेड जेली डालेंगे। माशाल्लाह जेली कितनी अच्छी लग रही है। जेली को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही जेली डाला है। अब इसके ऊपर ग्रीन जेली डालेंगे। अब इसके ऊपर आम डालेंगे। आम को मैंने बारीक पीस में कट कर लिया है। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अब एप्पल कट करके डालेंगे। इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब फिर से इस पर कस्टर्ड डालेंगे।
ये लास्ट लेयर है तो इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे। अब बाउल्स के कॉर्नर पर ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। अब सेंटर में आम से गार्निश करेंगे। तो शाही फ्रूट कस्टर्ड राइफल रेडी हो गया है। हमने इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र किया था, अब छोटे में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी एक पर्सन के लिए। तो छोटे बाउल में एक केक डालेंगे, इस पर थोड़ा सी फ्रूट जूस डालेंगे। अब केक को कस्टर्ड से कवर कर लेंगे। अब इस पर रेड जेली डालेंगे। इसमें हम एक तरफ रेड जेली और एक तरफ ग्रीन जेली डालेंगे। आप इसे आपके स्टाइल से भी सेट कर सकते हैं। अब थोड़े से आम डालेंगे। अब एप्पल डालेंगे। अब फिर से इसे कस्टर्ड से कवर कर लेंगे। अब इस बाउल को जेली से गार्निश करेंगे, तो एक रेड जेली और एक ग्रीन जेली रखकर इसे गार्निश करेंगे। तो दोनों बाउल भी रेडी हो गए हैं। तो बड़े बाउल के कस्टर्ड राइफल को एक प्लेट में निकाल कर सर्व कीजिए। इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। और केक के ऊपर फ्रूट जूस ज़रूर डालिएगा, वरना केक ड्राई लगते हैं। ये ट्राइफल दिखने में और खाने में दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल शाही डेजर्ट की तरह। तो आप इसे स्पेशल ओकेशन में ज़रूर ट्राई करिए। इसे खाकर सभी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।